अब एक डेट ऑफ बर्थ के होते हैं आपके तीन फैक्टर्स। ठीक है, तीन फैक्टर्स होते हैं आपके। अब तीन फैक्टर्स किस तरीके के होते हैं? नंबर वन होता है आपका बेसिक नंबर। नंबर टू होता है आपका सपोर्टिंग नंबर। नंबर थ्री होता है आपका डेस्टिनी नंबर। इतना समझ में आया सबको अभी कि तीन फैक्टर्स होते हैं एक डेट ऑफ बर्थ के? अब बेसिक नंबर की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि बेसिक नंबर होता है आपका पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर मतलब जो आपके माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, आपके सोच विचार को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है कि भाई इस व्यक्ति का स्वभाव किस तरीके का होगा, ये व्यक्ति चीजों को सोचता किस तरीके से होगा। ठीक है, वो होता है आपका बेसिक नंबर। अब बेसिक नंबर होता है आपका डेट, डेट ऑफ बर्थ। जिस डेट पर आपका जन्म हुआ है वो होती है आपकी डेट, यानी कि बेसिक नंबर। तो इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का बेसिक नंबर क्या निकल के आया, ये समझ में आया? जी अब सपोर्टिंग नंबर्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग नंबर्स वो होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अब ये डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई सपोर्टिंग नंबर नहीं हो है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका बेसिक नंबर ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है। जहां पर भी आपका बेसिक नंबर डबल डिजिट का हो जाएगा वहां पर आपके सपोर्टिंग नंबर्स निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग नंबर्स आर दोज नंबर जो सपोर्ट करते हैं आपके बेसिक नंबर को। वेरी वेरी सिंपल, लाइक ओवरऑल एक बैकबोन बन जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक डेट है 15 तारीख। ठीक है, 15 तारीख एक डेट है। अब 15 तारीख के सपोर्टिंग नंबर्स मेरे पास कौन कौन से होंगे जो मूलांक 6 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 6 कैसे? 1 + 5 इक्वल्स टू 6। ये समझ में आया सबको मैंने क्या किया, 1 + 5 कैसे किया मैंने? यस। ठीक। ठीक। अब ये 6 नंबर को दो नंबर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन कौन से नंबर्स रहेंगे? 1 और 5। ठीक है, तो सपोर्टिंग नंबर्स यहाँ पर कौन से निकल के आ गए? 5। वन एंड 5। सिंपल। ठीक है, ये तो हो गया आपका सपोर्टिंग नंबर, ये हो गया आपका बेसिक नंबर। अब सपोर्टिंग नंबर्स होते हैं भाई आपके जो आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एक बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे जाके ऐसा नहीं कहूंगा कि ये चीज आपको बहुत ज्यादा मेंशन करनी पड़ेगी या कहीं पर लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि आपके मूलांक को, आपकी पर्सनालिटी को कौन से नंबर सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा सपोर्टिंग नंबर 6, सॉरी बेसिक नंबर 6 बन के आ रहा था। अब 6 नंबर को दो नंबर सपोर्ट कर रहे थे, राइट? राइट सर। 6 नंबर वाला व्यक्ति बोल सकता है कि सर एक नंबर वाले ट्रेट भी है मेरे अंदर, 5 वाले भी हैं मेरे अंदर, लेकिन मेरा मूलांक 6 बनता है, ऐसा क्यों? तब आपके पास जवाब क्या होना चाहिए, कोई बताएगा? सर क्योंकि 1 + 5 जो है वो 6 बन रहा है बेसिक नंबर। करेक्ट, बिल्कुल सही। और सपोर्टिंग नंबर्स क्या हैं आपके? बैकबोन, आपके 1 and 5। बेसिक के। यस, 1 एंड 5 ये एक पिलर है, बैकबोन है नंबर 6 के। 6 नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई? 6 नंबर बना कौन से दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन से? 1 और 5। ठीक है, वो कहते हैं ना कि घर की नींव जितनी ज्यादा अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, मकान उतना मजबूत होता है, राइट? तो ये दोनों आपकी मकान की नींव है, आपकी बेसिक नंबर की नींव है। इन दो प्लैनेट्स के ऊपर भी आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी सपोर्टिंग नंबर्स आपके 10, 20 और 30 में भी वर्क नहीं करते, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ये क्लियर है सबको? यस जी। सर। ठीक है, परफेक्ट। अब आते हैं हम डेस्टिनी नंबर के ऊपर। डेस्टिनी नंबर होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये होता है आपका लाइफ पाथ नंबर। लाइफ पाथ से आप मतलब समझ गए होंगे, जिंदगी को मार्गदर्शन देने वाला नंबर, कि उस जिंदगी के रास्ते पर कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कितने चैलेंजेस आएंगे, कितना स्ट्रगल आएगा, ये नंबर आपको बखूबी बता देगा। और दूसरी चीज, डेस्टिनी नंबर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आपके कार्मिक लेसन्स को भी बताता है, आपकी स्ट्रेंथ को बताएगा, आपके वीकनेस को बताएगा, आपके स्पिरिचुअल पर्पस को भी बता देगा। ठीक है, तो डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं? बहुत आसान है। पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर दीजिए, पूरी डेट ऑफ बर्थ को मर्ज करके ऐड कर दीजिए सिंगल डिजिट में। यहाँ पर हमारे पास 1, 11, 2024,
2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2, इन सब का टोटल करेंगे तो कौन सा नंबर निकल के आएगा? 7। 7 निकल के आएगा। तो इस पूरी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर कौन सा हुआ? 7। 7 नंबर। परफेक्ट, लाइफ पाथ में मैंने 7 नंबर लिख दिया। अब 7 नंबर हमारा जो है इसकी पर्सनालिटी को बता देगा कब? जब ये 30 साल से ऊपर हो जाएगा। मतलब जो आपका बेसिक नंबर है मेजरली आपकी पर्सनालिटी को सिग्निफाई 30 साल की उम्र तक करता है, या फिर आप ये कह सकते हैं शादी तक करता है, क्योंकि शादी करने के बाद आपका भाग्य का जो नंबर है वो एक्टिव हो जाता है। आपका शुक्र, अगर लड़के हैं तो शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, लेडीज हैं तो आपका जुपिटर एंड सन बहुत हाईली एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है। मोस्टली आपने सुना होगा जब आप छोटे रहेंगे तो, और जैसे बड़े हुए तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, बोला होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमारे फादर का स्वभाव बदल गया, मदर का स्वभाव बदल गया, या फिर बड़े भाई हमारे बहुत गुस्सा करते थे, बहुत अच्छे थे, अब वो ऐसे हो गए, तब्दील, राइट? तो ये तब्दीली जो है वो कैसे हमें समझ में आती है? इट्स बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, लाइफ में जितने सर्कमस्टांसेस हैं उनकी वजह से व्यक्ति लड़ लड़ के आगे बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज की वजह से आती है? आपके भाग्यांक की वजह से आती है। सो अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है, तब्दीली देखनी है, तो अपना भाग्यांक जरूर देखिएगा। एंड 30 साल तक मेजरली आपका बेसिक नंबर वर्क करता है, उसके बाद आपका डेस्टिनी नंबर बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाता है। ये चीज समझ में आई सबको? डेट ऑफ बर्थ के 3 फैक्टर्स अभी हमें क्लियर है, हाँ कि ना? हाँ जी। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल, कोई डाउट किसी का?